हाँ, क्योंकि वो नाम जो लेता है परमात्मा का, सदगुरु का, मालिक का, वो मालिक के नजर में है, इसलिए वो अमीर। जैसे बाप के नजर में हमेशा बेटा रहे तो बेटा की सुरक्षा बाप हमेशा करता रहता है, लेकिन बेटा यदि बाप की नजर से दूर हो जाए तो उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा, क्योंकि नाम भजन करने वाला जो है वो हमेशा परमात्मा सदगुरु के नजर में रहता है, हमेशा उसको याद करता है। उसको तत्काल कुछ कर्म का दोष है जो वो ऐसा इसी स्थिति में, लेकिन वो उसके गोद में बैठा हुआ है, जानिए। तो गोद में तो उसको राजा क्यों नहीं बना दिया? राजा इसलिए नहीं बना दिया, राजा बना देगा तो ये भक्ति को भूल जाएगा। अब भक्ति आदमी गरीबी में और दुख में ही करता है। आपको बीमारी हो जाती है, हे सदगुरु हे सदगुरु, ठीक हो जाते, अच्छा ले रहे नहीं स्नान कर ले रहे करते, अब बीमारी हो जाता है, हे सदगुरु और ले रहा है 24 घंटा याद कर रहा है। मनुष्य के जीवन में इसलिए दुख आता है कि भजन करे, कम से कम याद करे, उसी समय याद करता है। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया, या दुख नहीं करता है तो सुख में नहीं करता, और जो सुख में सुमिरन किया तो दुख काहे को हो, ये बात। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि कबीर सब जग निर्धना धनवंता नहीं, धनवंता नहीं है, धनवंता वही है जो राम नाम धन हो, जो परमात्मा के नाम का धन मिल गया। लेकिन किससे? राम नाम धन तो बिना गुरुदेव से नहीं मिलेगा, गुरुदेव ही ना बताएगा। अपने मन से सीताराम करे सतनाम करे तो उसका फिर नहीं होगा, गुरुदेव के मुंह से सुनना नहीं पड़ेगा उसको। इसलिए गुरु महिमा गुरु परंपरा संसार में चली आ रही है अनंत काल से, जब से सृष्टि तब से, जब से सृष्टि हुई तब से चलता। अब और सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा? एक शब्द है, हम लोग गाते हैं, और ले राम नाम चदरिया रे अभागा मनवा रे अभागा मन। अभागा क्यों कहा? राम नाम तेरे पास नहीं है, गरीब इसलिए क्योंकि राम नाम नहीं है, परमात्मा का नाम है। अब देखिए और सदगुरु कबीर साहब क्या करते हैं। महल है, अटारी है, खूब है, इस सब तो कुछ नहीं, इस सब का कोई वैल्यू नहीं। लोग अभी ज़्यादा चल रहा है ना, एयर कंडीशन के घर में रहेंगे, वहाँ पर बिजली के द्वारा चलता है, वो मशीन है, तो उसमें भूल जाइएगा तो चादर सहित में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम गर्म। अगर गर्मी दिन में ठंडा उसमें एयर कंडीशन। ऐसे ऐसे लोग हैं भारत में, इतने अमीर लोग हैं भारत में कि भारत को एक महीना बैठा करके खिला सकता है। 11 करोड़ कितना हजार लोग है 13 की जनगणना के अनुसार, तो उतना लोग को बैठा करके खिला सकता है। कुछ नहीं करना तो गर्म चले, भले बेईमानी नहीं करे, उधर बैठा जो है अजगर सब, तो सबको मिल जाएगा। यहाँ तो वही होता है, ऊपर से आता है 100 और नीचे आते आते 1 टका हो जाता है। निकल गया उधर ऊपरे में चीज गीत बैठा है, उधर से गिरता पकड़ लेता है, नीचे वाला देखते हैं लोग ऐसे लोग हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने ऐसे लोग को इनकार किया। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, राम जपत कोढ़िया भला चुई चुई गिरे जो दाम, अकंचन दे कई काम का जाम, निमुख निकसत नहीं राम। राम जपत कुष्ठी बनी टूटी घर की छावनी, अकंचन भवन जार दे जहाँ राम नाम होत नामी। उस कंचन भवन, कंचन कहते हैं किसको? सोना को। रावण की लंका सोने की बनी हुई थी। रात में आप चर्चा करके खाते वक्त, लेकिन मेरा निवेदन यही रहेगा, भोजन करते वक्त नहीं बोलना चाहिए। क्यों? इसमें वैज्ञानिक कारण क्या? आध्यात्मिक है कि आने महारानी नाराज है, और आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण यह है कि जब हम भोजन करते हैं, बढ़िया सुन लीजिए, और पानी पीते हैं उस समय नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 नली है, एक भोजन वाला एक श्वास वाला। बोलने के वक्त में श्वास का नली खुल जाता है और भोजन वाला नली बंद हो जाता है, और जिसमें आप निकलते हैं उसमें ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, उसमें श्वास बंद रहती है, जैसे निकले फिर श्वास हो, जो दब जाता है उधर से भोजन चला है। उसी समय यदि बोलने के वक्त श्वास नली खुली रह गई और भोजन का ये कण भी घुस गया, उसी समय आपकी मृत्यु हो जाए। कोई डॉक्टर नहीं बता सकते, उसका कोई इलाज नहीं है, तुरंत हवा में। इसलिए आप कभी कभी सड़क जाते हैं तो उधर जैसे गए उधर से धक्का मार उसको निकालता, भीतर नहीं जाने देता, यदि चला गया तो मर जाएगा उसी से।
एक बूंद भी पानी यदि चला गया तो मर जाएगा। खाना से एक छोटा टुकड़ा भी गया तो मर जाएगा। इसलिए साधु महात्मा ने कहा, यही वैज्ञानिक कारण है, तुम भोजन करते हो बोलना नहीं, एकदम मौन होकर एकदम चुपचाप भोजन करिए और सदगुरु का नाम लेते भोजन करिए। वो हम प्रसाद में पा रहे हैं, प्रसाद है वो। चलिए, तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि कोढ़िया भला है, कुश्ती भली है, शरीर में उसका की मवाद निकल रहा है और सीताराम सीताराम राम राम सतनाम कह रहा है। टूटा घर, छावनी टूटी हुई है, फूस का मकान है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, कंचन भवन जा दे, सोना कमर को आग लगा दो उससे, इससे अच्छा सोना का भवन नहीं है। उस सोने के भवन से ये टूटी छावनी है जहाँ राम नाम हो रहा है, उस मालिक का नाम हो रहा है। वो भागशाली है, राम नाम लेने वाला भागशाली है, क्योंकि कंचन भवन है और राम नाम नहीं है। कंचन सोने का गीत क्यों बन गई? आप लोग बोल रहे थे रावण राक्षस का, कोई कह रहे थे हम मानते हैं, कोई कह रहे थे नहीं मानते। आप लोग तर्क वितर्क कर रहे थे।